कोलियस के पत्ते देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये अपने आप में किसी फूलों से कम नहीं है, लेकिन कोलियस जब घना होता है और बहुत फैला हुआ, बहुत ही घने तरीके से इसकी पत्तियां होती हैं, तभी यह देखने में सुंदर लगता है। यदि लेगी कोलियस का प्लांट है, तो वह देखने में कभी भी खूबसूरत नहीं लगेगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सर्दियों में किस खाद का चुनाव करें, कौन सा खाद डालें या किस तरीके से स्प्रे करें ताकि इसकी पत्तियां घनी हो जाएं और बड़ी-बड़ी चमकदार पत्तियां निकल कर के आएँ। मेरे जो ये कोलियस का पौधा आप देख रहे हैं, ये इसी से कटिंग के द्वारा मैंने ग्रो किया है। कोलियस एक ऐसा पौधा है जो कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और आप इसे कम से कम समय में कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यानी कि एक पौधा यदि आप लेकर के आते हैं तो उसमें से कई पौधे बना सकते हैं। कोलियस को घना बनाने के लिए कुछ ज़रूरी टिप्स हैं जिनका आप ध्यान रखें। सबसे पहली टिप तो ये है कि इस तरीके के जो ऊपर से छोटे-छोटे 2 पत्ते निकल आए हैं, उन्हें यदि आप पिंच कर देंगे तो ये कोलियस के पत्ते जो वहाँ से निकलेंगे वह बड़े और चमकदार पत्ते निकलेंगे और ये आजमाया हुआ नुस्खा है, ऐसा आप करके देखें। कोलियस को पिंचिंग बहुत ही पसंद है और कोलियस को घना बनाने का इसके अलावा और कोई रामबाण नुस्खा नहीं है। कोलियस को यदि आप ऊपर से 2 छोटी पत्तियों को पकड़ करके पिंच कर देते हैं, तो वहाँ से बड़ी-बड़ी पत्तियाँ निकलने लगती हैं। आप ट्रिम भी कर सकते हैं, सॉफ्ट ट्रिमिंग कोलियस को बहुत ही पसंद है। देखिए, ये मैंने इसी कोलियस से कट करके लगाया है और इसमें जड़ें धीरे-धीरे बनने लगी हैं। जड़ें उन सिचुएशन में नहीं बनेंगी जब पौधे की जो मिट्टी है वह सख्त हो। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोलियस के पौधे को जिस मिट्टी में आप लगा रहे हैं वो उस मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन होना चाहिए। यानी कि अब क्या होता है, मॉइस्चर मेंटेन करना और ओवर वाटरिंग में थोड़ा ही फ़र्क होता है। कई बार हम मॉइस्चर बनाने के चक्कर में ओवर वाटरिंग कर देते हैं। जब कभी कोलियस में ओवर वाटरिंग हो जाता है तो आपका पौधा तुरंत ही फंगस का शिकार हो जाता है। इसके लिए भी मैं आगे अभी वीडियो में आपको उपाय बताऊँगी। कोलियस का पौधा तभी मरता है जब उसके पत्तियों के नीचे फंगस लग जाता है। देखिए, ये पौधा बहुत ही घना सिर्फ इसलिए हो रहा है, ये इसी साल लगाया है मैंने और इसे जो है मैं सिर्फ पिंच करती जा रही हूँ और थोड़ा बड़ा हुआ था तो कट करके इसी में नीचे मैंने लगा दिया है। कोई यदि आपके पास फंजीसाइड है, अच्छा सा कोई भी फंजीसाइड है, उससे आप कोलियस के पत्तों पर स्प्रे कर देते हैं। जितने भी लीफी प्लांट हैं उनके पत्तों को क्लीन रखने से पत्ते बहुत ही अच्छे से खुलकर सांस ले पाते हैं और पत्ते बड़े-बड़े और चमकदार होते हैं। यदि आपके पास एप्सम सॉल्ट है तो एप्सम सॉल्ट से भी आप छिड़काव कर सकते हैं। कोलियस को वैसे तो ज़्यादा पानी नहीं देना है, लेकिन अभी सर्दियों में पूरे दिन के सनलाइट में आप रख सकते हैं। देखिए, ये है केले का छिलका। केले के छिलके को पानी में भिगो करके 2-3 दिनों तक रख दीजिए और इस पानी को रेगुलरली आप कोलियस पर यूज़ करें। कोलियस को वैसे भी नॉर्मल वाटर तो आप देंगे ही, तो क्यों ना उस जगह पे इसे दिया जाए। एक बार आप ऐसा करके देखें, आपके कोलियस का पौधा बहुत ही चमकदार होगा। और ये है नीम की खली। नीम की खली सप्ताह में 1 बार 1 चम्मच अपने कोलियस के पौधे को आप मिट्टी में भी मिलाकर दे सकते हैं, पानी में घोल करके दे सकते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके पौधे को फंगस से बचाना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितने भी लीफी प्लांट्स होते हैं उनमें जब फंगस लगता है तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि पत्तियां चमकदार नहीं होंगी, कटी-फटी सी पत्तियां निकल कर के आएँगी। इसके लिए जो आज ये 2-3 नुस्खे मैं बता रही हूँ, ये इनमें से आप एक भी करेंगे तो आपका पौधा चमकदार बना रहेगा। अब आप क्या करेंगे, ये जो पानी है इसमें हमेशा नॉर्मल वाटर मिला कर के दें, क्योंकि 2-3 दिनों तक जब हम पानी को ऐसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ते हैं तो उसमें एक एसिड बन जाता है। उसे डायरेक्टली पौधों पर कभी यूज़ नहीं करना चाहिए, उसका साइड इफ़ेक्ट भी होने लगता है। इसलिए हमेशा नॉर्मल वाटर में मिला करके आप चाहें तो इसी में नीम के खली को घोल सकते हैं और अपने कोलियस को दे दीजिए। कभी भी ओवर वाटर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और इस कोलियस के प्लांट को अभी आप पूरे दिन के सनलाइट में रखिए, क्योंकि सर्दियों में रात भर पौधा आपका बाहर रहता है, ओस पड़ता है, तो पूरे दिन की सनलाइट को अभी ये बर्दाश्त कर सकता है, इसके पत्ते भी अभी नहीं जलेंगे। अब बात ये है कि यदि आपके पास एप्सम सॉल्ट है, तो एप्सम सॉल्ट से सप्ताह में 1 बार कोलियस के पौधे पर यानी कि पानी से छिड़काव किया करें। इसके लिए आपको क्या करना है, 1 टेबलस्पून आप एप्सम सॉल्ट ले लीजिए और 1 लीटर पानी में डाल लीजिए। जितने भी लीफी प्लांट्स हैं उनके पत्तों को स्प्रे किया करें। फिर आप देखें, नए-नए पत्ते तो निकलेंगे ही, साथ में जिनके पत्ते सूखे बेजान से हो जाते हैं, ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है जो पत्तों को लश ग्रीन बनाता है। और यदि पत्ते स्वस्थ होते हैं तो आपका पौधा भी स्वस्थ होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है फोटोसिंथेसिस, वह पौधा अच्छे से कर पाता है, तो पौधे स्वस्थ और घने रहेंगे।
जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उन पर भी आप एप्सम सॉल्ट से छिड़काव कर सकते हैं, लीफी प्लांट पे भी कर सकते हैं सप्ताह में एक बार। ये पौधों को कीट पतंगों से भी बचाता है, न्यू न्यू जो जर्मिनेशन है उसे भी लेने में मदद करता है, यानी कि एप्सम सॉल्ट बहुत तरीके से मददगार होता है। आप इसे ले लें, मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से कहीं कहीं मिलता है, नर्सरी पर भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। और सिर्फ 1 टेबल स्पून आपको 1 लीटर पानी में डाल करके स्प्रे कर देना, बहुत ही आसान है और इससे पौधा लश ग्रीन और घना होता जाएगा।